की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय, ये सुंदर वक्त प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को अपने हृदय में रखते हुए प्रभु को अपने अंदर बुलाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मेरा जीवन तेरा आसन है, मेरा हृदय तेरा आसन है। प्रभु मेरे अंदर आ जा, मुझ में बस जा प्रभु। हाँ प्रभु, मैंने बहुत से पाप किए हैं, मैंने तुझे अपने शब्दों से उदास किया है, मैंने तुझे अपने कर्मों से उदास किया है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम वही श्रद्धा रखते हुए, वही भक्ति रखते हुए प्रभु की ओर आए। हम जहाँ कहीं भी हैं, वो सब कुछ छोड़कर प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाते हुए प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करें। आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु। एक बार फिर प्रभु को बुलाते हुए गाएं। आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। प्यासा दिल पुकारे, तेरी एक नजर को। प्यासा हाँ प्रभु पुकारे, तेरी। एक बार फिर प्यासे दिल से प्रभु को पुकारते हुए गाएं। प्यासा दिल पुकारे, तेरी एक नजर को। प्यासा हाँ प्रभु पुकारे, तेरी एक नजर आजा प्रभु मेरे दिल में आजा। आजा प्रभु मन में मेरे, आजा प्रभु मन में मेरे। आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। प्रिय विश्वासियों, अपने दाहिने हाथ को यूक्रिस्ट के सामने लाते हुए एक साथ मिलकर कहें, हे प्रभु
हे प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मेरा जीवन तेरा है, मेरा जीवन तेरा है। तू जैसा चाहता है, तू जैसा चाहता है वैसा ही कर, वैसा ही कर। मैं पाप में गिरा हुआ हूँ, मैं पाप में गिरा हुआ हूँ, मुझे अपना हाथ देकर उठा ले, मुझे अपना हाथ देकर उठा ले। मुझ में अपना प्यार भर दे यीशु, मुझ में अपना प्यार भर दे यीशु। मुझ में अपना प्यार भर दे, मुझ में अपना प्यार भर दे। मुझको तुझसे प्यार है, तेरे वचन की प्यास है। मुझको तुझसे प्यार है, तेरे वचन की एक बार फिर उसी प्यास से गाएं। है। मुझको तुझसे प्यार है, तेरे वचन की प्यास है। मुझको तुझसे प्यार है, तेरे वचन की प्यास है। आजा मेरे मन में आस जगा, आजा मेरे मन में आस जगा। तू ही मेरे दिल की प्यास बुझा, तू ही मेरे दिल की प्यास बुझा। आजा यीशु, आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। आजा मेरे हाथ उठाते हुए यीशु गाएं। प्यारे, दे दे प्रभु जीवन। प्यासा दिल पुकारे, प्यासा दिल पुकारे, तेरी एक नजर को। प्यासा दिल पुकारे, तेरी एक नजर को। आजा प्रभु मन में मेरे, आजा प्रभु मन में मेरे। आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। प्रिय विश्वासियों, आज आपकी जितनी भी भूख है, जितनी भी प्यास है, वो सारी प्यास, सारी भूख आज यीशु मसीह के नाम से मिटने वाली है। प्रिय विश्वासियों, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी विश्वास से आज हमारे सामने यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु है। विश्वास करते हुए देखे, विश्वास करें कि आपके अंदर जो भी पाप, जो भी घृणा, जो भी नफरत है, वो सब कुछ हट गई है। विश्वास करें कि आज आपका पुराना जीवन नया हो गया है। विश्वास करें कि आज आपके सारे दुख मिट गए हैं। भूखी मेरी आत्मा तेरे लिए, दे दे जीवन रोटी आज मुझे। भूखी मेरी आत्मा यस लॉर्ड, तेरे लिए, हाँ प्रभु, दे दे जीवन रोटी यस लॉर्ड जीसस। मुझे। फिर से गाएं। भूखी मेरी आत्मा तेरे लिए, दे दे जीवन रोटी आज मुझे। भूखी हाँ मेरी प्रभु, आत्मा तेरे यस लॉर्ड जीसस। दे दे जीवन रोटी आज मुझे। तुझसे मैं पाऊँ जीवन सदा, तुझसे मैं हाँ पाऊँ जीवन सदा। यही मेरे दिल की है दुआ, यही मेरे दिल हाँ की प्रभु। है। आजा यीशु, आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। हाथों को उठाते हुए गाएं, आजा मेरे अपने मुखों को खोलते हुए गाएं, हृदय में हाथ रखते हुए गाएं, पूरे विश्वास से गाएं। तेरा प्यासा
दिल पुकारे। हाँ यीशु, तेरी एक नजर को प्यासा दिल पुकारे। तेरी एक नजर को आजा प्रभु मन में मेरे। यस लॉर्ड जीसस, आजा प्रभु मन में मेरे। आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। आजा मेरे यीशु प्यारे, दे दे प्रभु जीवन तेरा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनकी प्रशंसा करते हैं। वो हमारा मुक्तिदाता ईश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है और हमें अपनी शिक्षा से मार्ग दिखाने वाला ईश्वर है। आइए हम उनके वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 14 से लेकर 21 तक। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि शिष्य रोटियां लाना भूल गए अपने साथ और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उस समय प्रभु उनसे कहते हैं, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। तो जब प्रभु खमीर की बात करते हैं तो उनको लगा कि वे रोटी लाना भूल गई, इसलिए प्रभु उनको चेतावनी दे रहे हैं, प्रभु उनको उस चीज की याद दिला रहे हैं। प्रभु कुछ और शिक्षा देना चाह रहे थे, शिष्य कुछ और समझ रहे थे। तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम लोग खाने पीने की बात को लेकर क्यों चिंता करते रहते हो? क्या तुम अब तक नहीं समझे हो? तो क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते हुए भी तुम नहीं देखते हो और कान रहते हुए भी तुम नहीं सुनते हो? जब 5,000 लोगों को खिलाया था तो आप लोगों ने खुद रोटियों के टुकड़े बटोरे थे, कितने टोकरे भरे? उन्होंने कहा 12। और जब 7,000 लोगों को हमने खिलाया तो कितने टोकरे भरे थे? वो बोले 7। तो प्रभु कह रहे हैं, देखो तुम्हारे खाने पीने की जो चिंता है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। प्रभु कहते हैं संत मत्ती अध्याय 6 वचन 25 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं है? तो प्रभु कहते हैं हमारा ये जीवन जो है वो भोजन से बढ़कर है। अपना जीवन सिर्फ भोजन करना ही नहीं है, हमारा शरीर सिर्फ कपड़े पहनाने के लिए नहीं है। प्रभु कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना लूनते और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। और खेत के फूलों को देखो, प्रभु उन्हें सजाता है। सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में भी उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता, तो तुम किस बात की चिंता करते हो? इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मारी गई है।
तुम आंख रहते हुए भी नहीं देखते, कान रहते हुए नहीं सुनते हो। मेरी बात को समझो। तो प्रभु ने क्या बतला रहे थे? प्रभु ने आगाह कर रहे थे फरीसियों और हेरोदियों के खमीर से बचने के लिए। ये दो कैटेगरी के लोग बड़े खतरनाक लोग थे। प्रभु कहते इनसे बचे रहो, इनके खमीर से बचो, यानी उनके प्रभाव से बचो, उनकी संगति से बचो। अब उनका खमीर क्या था? उनकी समस्या क्या थी? फरीसियों का खमीर उनकी धार्मिक शिक्षा। जैसा कि हम पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 उसका वचन 12, हम देखते हैं, तब शिष्य समझ गए कि यीशु ने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। उनकी शिक्षाओं से, उनकी शिक्षाओं में अब क्या परेशानी थी? उनका पाखंड, उनका धोखा और दिखावा। जैसा कि हम पढ़ते हैं संत लूकस की 12 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। तो वे कपटी थे। उस खमीर से प्रभु उन्हें सावधान रहने के लिए कहते हैं। प्रभु आगाह करते हैं कि वे कपटीपन से, पाखंड से दूर रहें। और प्रभु आगे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। जो तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा, और जो तुमने एकांत में फुसफुसा कर कहा वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। प्यारे साथियों, हमारे अंतिम न्याय में ऐसा होगा। जो कुछ भी आपने अंधकार में, जो कुछ भी आपने छिप कर किया है, आपने समाज से नजरें छिपा करके किया है, वो सबके सामने प्रकट किया जाएगा। एक विश्वासी के लिए प्रभु के ये शब्द आनंदित करने वाले होने चाहिए, उन्हें आशान्वित करने वाले होने चाहिए, क्योंकि एक विश्वासी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके लिए उसे अंतिम न्याय के समय शर्मिंदा होना पड़े। आज यदि आपसे कहा जाए आपके सारे काम सबों के सामने उजागर किए जाएंगे, तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कोई भी काम ऐसे नहीं होने चाहिए जो दूसरों के सामने उजागर करने पर आपको शर्मिंदगी महसूस हो। हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। फरीसियों की तरह बाहरी दिखावा अलग, और हमारा अंदरूनी जीवन, हमारे अंदरूनी मनोभाव, अंदर पाखंड, अंदर कचरा भरा पड़ा है, और बाहर दुनिया को हम दिखाते हैं कि हम संत हैं। प्रभु कहते हैं सब कुछ उजागर हो जाएगा। इसलिए जब इस दुनिया में रहते हैं तो अंदर और बाहर से हम में समानता होनी चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, सदूकियों के खमीर से भी सावधान रहने के लिए प्रभु कहते हैं। सदूकियों का खमीर क्या था? सदूकी आधुनिक सोच रखने वाले थे, वे उदारवादी लोग थे, वे तत्कालीन फिलॉसफी, तत्कालीन दर्शन शास्त्र को मानने वाले लोग थे, आधुनिक चीजों को तुरंत अपनाने वाले लोग थे। उन्हें धार्मिक चीजों और यहूदी धर्म संहिता से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। वे हर चीज के साथ समझौता कर लेते थे। तो ऐसे लोग भी खतरनाक हैं। ये एक दूसरे एक्सट्रीम के लोग हैं जिन्हें प्रभु के वचनों से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु के वचनों को वे घोल घाल करके पूरा उसको अपने हिसाब से अपनी नई थ्योरी बनाते हैं, अपना नए सिद्धांत बनाते हैं, अपने हिसाब से प्रभु के वचनों को वे उनकी व्याख्या करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन देते हैं। हमें ऐसा भी नहीं बनना है। प्रभु ने जो कहा है, संहिता में जो लिखा है, प्रभु के वचनों में जो लिखा है, प्रभु के आदेश हैं, उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए। आइए प्यारे साथियों, आज प्रभु की इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें। हम न फरीसियों की तरह बने, न सदूकियों की तरह, और न ही हेरोदियों की तरह बने, बल्कि हम बने प्रभु यीशु के समान, जिन्होंने जो कुछ भी प्रीच किया, जिन्होंने जो कुछ भी अपने वचनों में कहा, अपने जीवन में उन्होंने वैसा ही करके भी दिखाया। उन्होंने क्षमा का पाठ पढ़ाया तो क्षमा किया भी।
उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया तो प्रेम किया भी, उन्होंने बलिदान का पाठ पढ़ाया तो बलिदान किया भी। हम प्रभु यीशु के समान बने। आमीन। की महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहन, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वही प्रभु ईश्वर ईसा नाजरी कहते हैं योएल के ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 27 में, तुम जान जाओगे कि मैं इस्राएलियों के बीच हूँ, कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरे सदृश से कोई ईश्वर नहीं है, मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। हमारा प्रभु ईश्वर इस समय हमारे बीच में है। प्यारे भाई और बहनों, वह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस रोटी के रूप में आया है। वह पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी है। वह महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी प्रभु है। वह सब शरीरधारियों का ईश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज वह हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने के लिए आया है। उस ईसा मसीह नाजरी को अपने आंखों को खोलते हुए इस रोटी के रूप में प्रभु को देखिए। इस महान संस्कार में, इस संचार माध्यम के द्वारा उसकी उपस्थिति को अनुभव कीजिए, क्योंकि यह प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। उसके सानिध्य में रहने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु कहता है, तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। हम खाली हाथ ना आए उसकी महिमा में। प्यारे भाई और बहन, विश्वास के साथ आइए और प्रभु को चढ़ाते हुए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज आइए विश्वास के साथ मांगिए और अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्यारे यीशु, हम तेरे पवित्र चरणों में सुदीपा अग्नेश मरकी को चढ़ाते हैं। उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ उसके सारे दुख और चिंताओं को, उसके निराशा भरे जीवन को तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे याचना करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ाकर उसके जीवन में अपने आप को महिमान्वित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सयारी रावत को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके शरीर के रोग और बीमारियों को, उसकी पीड़ाओं को तू जानता है और तू ही उसे चंगाई प्रदान करता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अनाया को अर्पित करते हैं, उसके सारे रोग और बीमारियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने उसकी पीड़ा को जान लिया है और उसे तू चंगाई प्रदान कर दिया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आर्यन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आर्यन के समान उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो योग्यता के अनुसार नौकरी की आस लगाए इस समय संचार माध्यम के साथ तेरे साथ जुड़े हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके सारे आवश्यकताओं को, जरूरतों को तू जानता है। उन्हें नौकरी ना मिलने के कारण तू जानता है। उन सारे बंधनों को, उन सारे परेशानियों को, दुखों को, निराशाओं को तोड़ दे अपने पवित्र लहू की शक्ति और सामर्थ्य की योग्यता से। अपने आप को महिमान्वित कर उनके जीवन में और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए, हे अब्बा, तेरे पुत्र यीशु नाजरी के नाम पर मांगते हम तुझे धन्यवाद देते और कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ दिया रखा रामा मामा श्री श्री दिया श्री मेरी तेरी तेरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो।
ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। पूर्ण विश्वास के साथ गाइए, ताली बजाते हुए गाइए। हमारा प्रभु इस समय इस रोटी के रूप में संचार माध्यम के द्वारा हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे मोबाइल के द्वारा, हमारी यात्रा में हमारे साथ मौजूद है प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि प्रभु कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जो अपने दुख के नीचे दबे हुए, जो रोगों से पीड़ित हैं, आज प्रभु हमें बुला रहा है। जो हम निराशा में डूबे हुए हैं, हम जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, आज प्रभु हमें बुला रहा है हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में अपने आप को महिमान्वित करने के लिए, हमारे निराशा में अपने आप को महिमान्वित करने के लिए। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और तुम्हें फिर कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु हमें कहते हैं तुम मेरी ओर दृष्टि लगाओ। आइए यही विश्वास के साथ अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाते हुए, प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, क्योंकि प्रभु ने कहा है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, हम जो निराशा में दबे हुए हैं, हम जो दुख से दबे हुए हैं, जो हमें रोग और बीमारियां हैं, और हमारे जो कर्ज के बंधन के तले हम दबे हुए हैं, हम जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं स्वर्णलता टुप्पो को अर्पित करते हुए, उसके शरीर में जो ट्यूमर है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते उसके शरीर के अन्य शारीरिक रोगों को तू स्पर्श करते उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। संगीता इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, इस समय तू उसकी रोग की अवस्था को तू जानता है, उसके शरीर के पीड़ा को तू जानता है, उससे तू ही उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं हंसनी को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके कैंसर के रोगों को तुझे चढ़ाते हैं। वो लास्ट स्टेज में, डॉक्टरों ने कह दिया है कि इसके पास सिर्फ 1 महीना है, लेकिन तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे प्रभु स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 के वचन को भेजकर उसे चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु उसके कैंसर के रोग से उसका उद्धार कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। परिणीता बा को अर्पित करते हुए उसके सामान्य और सुरक्षित प्रसव के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। माँ और बच्चा दोनों का अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु उनके निवेदनों को तू जानता है, उनके घर की परिस्थिति को तू जानता है, उनके हृदय की अवस्था को तू जानता है। आज अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उनकी ओर हाथ बढ़ाकर, हे अब्बा तू अपने परम पावन सेवक ईसा नाजरी के नाम पर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए, तेरी ओर बढ़ाते हुए, तेरी आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ।